2020 में नीतीश कुमार ने वापस बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी, तब से ही ये बातें कही जा रही थी कि 5 साल का एक बार अपना टर्म वो पूरा नहीं कर पाएंगे। हालांकि लोग इसकी वजह ये बता रहे थे कि भाजपा और जेडीयू के बीच में टूट हो सकती है और भाजपा चाहे कितना ही बयान दे दे कि वो जेडीयू के छोटे भाई के किरदार में बैठी है, लेकिन बिहार में सीटों की संख्या इस वक्त वो साफ दर्शाता है कि बड़ा भाई कौन है और छोटा भाई बनकर कौन रह गया है। लेकिन जब जब ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अपने 5 साल पूरे नहीं करेंगे, किसी एक ने भी शायद ये नहीं सोचा था कि ये 5 साल पूरा ना करने की वजह उनकी खुद की पार्टी में टूट पड़ना होगा। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है जेडीयू के प्रति हर एक एक्सपर्ट का इस वक्त का ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जिस तरीके से अब चीजें साफ साफ होती हुई नजर आ रही है कि जेडीयू के नेताओं के बीच में टूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू में कभी दूसरे नंबर की नेता कहे जाने वाले आरसीपी सिंह, जो कि अब केंद्रीय मंत्री भी है, जिन्हें एक वक्त पर नीतीश कुमार का सबसे करीबी माना जाता था, शायद उनके और उनके सबसे करीबी नीतीश कुमार के बीच में ही टूट पड़ गई है, जिसकी दरारें अब साफ साफ नजर आने लगी है। सबसे पहली झलक तब दिखी थी जब राज्यसभा का टिकट आरसीपी सिंह को नहीं दिया गया था। वहां से तो उनका पत्ता साफ किया ही गया, लेकिन उसके बाद बिहार में उनके सरकारी आवास से भी उन्हें बेदखल कर दिया गया। लेकिन ये जो चीजें हैं वो यहीं आकर नहीं रुकी। ये सिर्फ ऐसे कुछ इंडिकेटर्स नहीं थे जो ये दर्शा रहे थे कि आरसीपी सिंह को लेकर जेडीयू के मन में कुछ और चल रहा है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरसीपी सिंह कितने कद्दावर नेता है। जेडीयू में अगर उन्हें दूसरा नंबर का नेता कहा जाता था तो ये अपने आप में बताता है कि पार्टी पर उनकी कितनी ज्यादा पकड़ थी। जेडीयू में अगर दो गुट में डिवाइड किया जाए जेडीयू को, तो एक वो थे जो नीतीश कुमार के सपोर्टर्स, तो दूसरे वो जो बंद आंखों से आरसीपी सिंह का समर्थन करते हैं। और ऐसे बंद आंखों से आरसीपी सिंह का समर्थन करने वाले लोग अब धीरे धीरे नाराज हो रहे हैं, क्योंकि एक और बात यह है कि जेडीयू में आरसीपी सिंह ने जितने प्रकोष्ठ बनाए थे उन्हें भी खत्म कर दिया गया है और इसकी वजह से जो प्रकोष्ठ अध्यक्ष थे वो अपने अपने पद से हटा दिए गए हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी भी जो है वो जाहिर है। और आपको ये बता दें कि अब जिस तरीके से एक एक तस्वीर अनफोल्ड हो रही है, अब ये लगने लगा है कि जेडीयू धीरे धीरे आरसीपी सिंह को साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है। और सिर्फ आरसीपी सिंह को ही नहीं, बल्कि उनके जो पार्टी में सपोर्टर्स रहे हैं उन लोगों को भी, उन सपोर्टर्स की शिकायत है कि जब तक आरसीपी सिंह की पार्टी में पूछ बनी हुई थी, इन सपोर्टर्स को भी काफी ज्यादा अटेंशन दी जाती थी, पार्टी में इन्हें काफी ज्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन अब एक एक करके इनका पत्ता पार्टी से साफ किया जा रहा है। जिस तरीके से जेडीयू में गतिविधियां नजर आ रही है उससे अब ये लगने लगा है कि जल्द ही पार्टी में टूट हो सकती है। जेडीयू ऐसे ही सीट्स के नंबर में अभी बिहार में तीसरे स्थान पर चल रही है और ऐसे में अगर पार्टी में टूट हो जाती है तो कई ऐसे विधायक हैं जो आरसीपी सिंह के समर्थन में है और वो जेडीयू से अलग हो सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की जो सत्ता है वो भी डगमगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि जेडीयू ने अपने तरीके से इसका एक तोड़ भी निकाला है, क्योंकि जेडीयू फिलहाल ये कर रहा है कि धीरे धीरे करके जितने भी आरसीपी सिंह के समर्थक है पार्टी में, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इनमें से एक है अजय आलोक और कुछ महासचिव भी हैं जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और जो कि आरसीपी सिंह के समर्थन में रहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ये भी सोची जा रही है कि अगर नीतीश कुमार की सत्ता खतरे में है तो आरसीपी सिंह की केंद्रीय मंत्री की कुर्सी जो है वो भी खतरे में आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से आरसीपी सिंह की भाजपा के साथ नजदीकियां बढ़ रही है, जिस तरीके से आरसीपी सिंह जो है नरेंद्र मोदी के करीबी बनते जा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि ये मुमकिन है कि आरसीपी सिंह अपने समर्थकों का जो गुट है जेडीयू में से, जिनमें कुछ विधायक भी शामिल है, उन्हें लेकर पूरे तरीके से बीजेपी के साथ चले जाएं। लेकिन ये सिर्फ कयास है, इनके बारे में अब तक कोई स्टेटमेंट, कोई हार्ड प्रूफ सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से चीजें अनफोल्ड हो रही है वो अपने आप में लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या जेडीयू में दो बड़े नेताओं के बीच में टूट पड़ जाएगी। क्या कभी नीतीश कुमार का राइट हैंड कहे जाने वाले आरसीपी सिंह जेडीयू का साथ छोड़कर अलग होकर भाजपा के साथ चले जाएंगे और क्या नीतीश कुमार की सत्ता वाकई खतरे में आ जाएगी। लेकिन क्या होगा और बिहार की राजनीति कितनी अनप्रेडिक्टेबल है ये तो हम सभी जानते हैं। तो आगे राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल मचती है उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। भारत 7 न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।